हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली टैरो रीडिंग है मई महीने के लिए। पाइसिस इसमें हम देखेंगे कि कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज लेके आए हैं टैरो कार्ड, ये सब देखेंगे। ओके पाइसिस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है। ओके पाइसिस, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके पाइसिस, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने मनी को लेके बैलेंस कर रहे हैं, अपने जॉब लाइफ को लेके बैलेंस कर रहे हैं, होम लाइफ, जॉब लाइफ, जो भी है, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि बैलेंस करना पड़े तो उस एरिया में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड समथिंग, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हुए भी दिख रहे हैं। अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर हो रहे हैं। इसीलिए आप फाइंड आउट करिए कि मुझे कौन से वे पे जाना चाहिए, कौन सा मार्क चुनना चाहिए, इसलिए आप फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, बट ओवरऑल आप बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड पाइसिस। दैट इज योर करंट पोजिशन। ओके पाइसिस, टावर का कार्ड है। मे भी शायद सडनली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आए हुए हैं। जो भी एरिया में आप चेंजेस चाहते हो, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, बट आई डोंट लाइक दिस कार्ड। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो ये चीटर पर्सन है, जो ये यूज़ करके चले जाने पर्सन है, इनको छोड़ के इंडिपेंडेंट हो गए हो इन लव लाइफ में। एंड मे भी शायद बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में बॉन्डेड वॉरियर की तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो नाउ दे आर इंडिपेंडेंट है एंड समथिंग सडनली चेंज हुआ है इन लव लाइफ में। ओके, इन जनरल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं मनी वाइज, जॉब वाइज। एंड जो भी ये पर्सन है, ओके, जहाँ पर भी ये पर्सन है, उनको उनकी लाइफ में सडन चेंज आया है राइट नाउ। ओके, बताना जरूर पाइसिस कि आपकी लाइफ में अभी सडन चेंज क्या आया हुआ है। दिस इज द टावर मोमेंट। ओके पाइसिस, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। द चैलेंज इज द हाई प्रीस्टेस। में भी शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनबैलेंस हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज द हिडन कार्ड ऑल्सो, जो आपको पता नहीं है। ओके, दिस 2 कार्ड इज मेजर आर्कनास है। सी, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूवमेंट होना चाह रहे हैं, विक्टोरियस होना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गाइस, अपने स्टेबिलिटी को लेके मूवमेंट करना चाह रहे हो, जॉब स्टेबिलिटी, लव स्टेबिलिटी, बट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, इम्बैलेंस के कारण, इंस्टेबिलिटी के कारण। दिस इज योर चैलेंजिंग पोजिशन। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस फॉर मई महीने के लिए। फोकस क्या रहने वाला है पाइसिस आपके लिए, बट कहीं ना कहीं सडन चेंज तो हुआ है आपके अभी करंट पोजिशन में। ओके, दिस इज योर फोकस। ओके, टू मैनी कार्ड। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन है, रोलर कोस्टर चल रहा है, उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, एंड जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है पर्सन को लेके, उसको बैलेंस करते हुए लाइफ में मूवमेंट चाहते हो। मे भी शायद कोई पास्ट सिचुएशन हो सकती है, उसमें से आपको हार्ट ब्रेक हुआ है एंड तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो मेंटल लेवल पे। दैट इज़ योर फोकस। एंड सी समथिंग कंप्लीशन करना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट पर्सन की, जहाँ पर भी पास्ट सिचुएशन में हर्ट हुआ है, उस चीज़ को कंप्लीट करके समथिंग न्यू स्किल डेवलप कर रहे हैं, क्लैरिटी चाह के आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दैट इज़ योर फोकस। ओके, लेट्स सी देखते हैं कि व्हाट्स योर पास्ट पोजीशन पाइसिस। व्हाट्स योर पास्ट पोजीशन। टेन ऑफ वॉन्ड, देयर इज सो मच बर्डन, दैट्स वाई यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट पर टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। दिस इज सडन चेंज। ओके, बर्डन अबाउट योर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज,
एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट दिस इज़ द एंड, ओके। बर्डन की एंड हुई है, पास्ट में स्टेबिलिटी आया हुआ है, एंड दिस द ऑफर गाइस इन पास्ट। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन Pisces. What's your crowning position for Pisces? What's your crowning position for Pisces? What's your crowning position for Pisces? Pisces क्या सोच रहे हैं बताइए प्लीज। What's your crowning position for Pisces? I can't this. Okay, fine. There is so much anxiety, guys. मे भी शायद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, वरीड है, टेंशन है, कम्युनिकेशन को लेके, लव लाइफ को लेके, जो भी लाइफ को लेके स्टकनेस है गाइस। बट साथ ही साथ चाह रहे हो कि कोई आके आपको उस स्टकनेस से बाहर निकाले, ऑफर दे, इमोशनल सपोर्ट करे, जॉब ऑफर दे, जो भी आपको इमोशनल तौर पे खुशी देती है, उसमें से जो भी एंजाइटी दे रही है उसमें से आपको बाहर निकाले, वो आपका मेंटल लेवल पे थॉट है। एंड जस्ट चाहते हो कि इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट हो, इमोशनल तौर पे जो भी आप चाह रहे हो, दिस इज़ द सेल्फिश कार्ड जो इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस चाहता है। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर पोजीशन फॉर पाइसेस। व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर पाइसेस? गिव मी वन कार्ड फॉर फ्यूचर पोजीशन। Future position for Pisces. Pisces. Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Thank you. फ्यूचर में गाइस सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अपने सिचुएशन को, अपने स्टेटस को, अपने लव लाइफ को, अपने होम लाइफ को आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हार्ड वर्क करें, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ओके। एंड जस्ट क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर में, ओके गाइस, विच इज़ गुड। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए पाइसेस। क्लैरिटी गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स। अगर आपके लाइफ में रोलर कोस्टर चल रहा है, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं आ रही है, दिस क्वीन ऑफ सोर्स आके आपके सारे जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ का समाधान ढूंढ के लेके आएंगे, क्लैरिटी ढूंढेंगे। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। जहाँ पर भी आप स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एंड जस्ट कोई एयर साइन आके आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट पाइसेस। फोर ऑफ कप का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील करते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम, अपराइट बॉर्डम, रिजेक्शन, हार्ड वर्क करके रिजल्ट ना मिलने का कारण, बट इस रिवर्स नो मोर रिजेक्शन, बट इस फोर ऑफ कप डाउन गोज टू थ्री ऑफ कप। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, या फिर लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में गाइस इनडिसीजन है। तो डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा पाथ सही है, ओके। बैलेंस करके चलिएगा, डिसीजन अच्छी तरह से लीजिएगा, ओके। आप जहाँ पर भी लोगों के साथ में आप काम करना चाहते हो, लोगों के साथ में रीयूनियन करना चाहते हो, डिसीजन प्रॉपरली लीजिएगा। एंड दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आपका होप्स है कि जैसे आप क्लैरिटी आए, जो भी आप सिचुएशन, जो भी आपके सिनारियो चल रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, रेज मिले, प्रमोशन मिले, हर क्षेत्र में आपको क्लैरिटी मिले। सी 10 ऑफ कप का कार्ड है, इसमें आपको क्लैरिटी मिले, इमोशनल तौर पे आप स्टेबिलिटी हो, पैशनली आप एक्शन लेते हुए दिखो। दैट इज योर होप्स एंड फियर। लेट्स सी व्हाट्स द divine position for you Pisces. Divine position is the world card guys. There is the completion, जो भी आप चाहते हो, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लव, there is the completion and something new start, जो इमोशनल तौर पे आपको खुश कर रहा है या इमोशनल तौर पे आपको ऑफर दे रहा है, न्यू ऑफर, न्यू जॉब ऑफर। डिवाइन बोलना चाहते हैं, देयर इज द कंप्लीशन एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल। जो भी आप इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट चाहते हो, कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसेस।
Anything else? See, 8 of Swords का कार्ड है. This is the stuckness card. Okay guys, स्टकनेट है. जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, ओके, द आउटकम इज विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो. लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. ओके पाइसेस, विच इज़ नाइस आउटकम. जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, जिस भी एरिया में स्टकनेस है, उसमें आप बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े, विक्टोरियस हो रहे हो. सबसे बड़ी बात तो लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. ओके, let's see which astrological parties affected you in this month. Pisces के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज. गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces. 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 Give me one card for Pisces. One card दीजिए प्लीज. बड़े टाइम लगा रहे हैं Pisces. क्यों? टोरस में भी शायद इस महीने आप टोरस के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं, वर्गो के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं. टोरस इज ऑल अबाउट गाइस आपके एसेट, आप फाइनेंसेस, ओके, अबंडेंस, खुशियाँ, उसमें आप डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो, डेली बेसिस पे काम करते हुए दिख रहे हो. वर्कोस इज अबाउट गाइस डेली बेसिस पे काम करना, डिटेलिंग में जाना. आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे डिटेलिंग में जा रहे हो, कैसे डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, इस महीने आप उस चीज़ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाट लेनॉर्मंड कार्ड इज सेइंग फॉर यू Pisces. What's the Lenormand card is saying for you? Anything else? Okay. See guys, there is the cloud का कार्ड है. दिस इज़ द कन्फ्यूजिंग कार्ड गाइस. आपके मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स आई हुई है क्लैरिटी देने के लिए. ओके, बट डोंट वरी गाइस, दिस इज़ द क्लाउडनेस. आपके माइंड में क्लाउडनेस है, फॉगीनेस है, एंड दिस इज़ द क्लैरिटी. सन इज हियर गाइस. ओके, सन इज हियर टू क्लियर यू. आपके जो भी मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है वो आपको यहाँ पर आके क्लियर करते हुए दिख रहे हैं गाइस. एंड सी, दिस इज़ द माउंटेन कार्ड इज़ हियर टू ऑब्स्टिकल्स. आपके लाइफ में अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे उसको पार करना है. सीधे वे से चढ़ना है या फिर अप्स एंड आपको कौन से रास्ते से किस तरफ जाना है. ओके, वो आपको डिसीजन लेना है. दिस इज़ द माउंटेन कार्ड गाइस. माउंटेन इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स, और आपको डिसाइड करना है कि इस ऑब्स्टिकल्स को पार कैसे करना है. सीधे रास्ते से जाना है या फिर आपने स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है. मे बी शायद आप इसीलिए यहाँ पर फॉगीनेस का कार्ड आया, बट यहाँ पर क्लैरिटी भी है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है. ओके, लेट्स सी व्हाट द एंजल्स ओरेकल कार्ड इज मैसेजिंग. आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces. लेट्स सी, गिव वन कार्ड फॉर Pisces प्लीज. क्या मैसेज देना चाहते हो Pisces को, बताइए प्लीज. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? ओके, गो आउटसाइड. यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग. गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर. ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस. में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उस चीज़ को क्लियर कीजिए, कैसे उस चीज़ से उभरा जाए. तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गो फॉर आउटसाइड. थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ताकि आपको उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए, एनर्जी आपकी री एनर्जाइज हो जाए, हीलिंग हो जाओ आप, और फ्रेश एयर के कारण आपको समथिंग, कुछ नया रास्ता दिख जाए आगे बढ़ने के लिए. एंड दिस इज़ द बाउंड्री कार्ड गाइस. लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी. लोगों को ना बोलना सीखिए गाइस. बाउंड्री बनाइए अपने आजू बाजू में. मे बी शायद आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो. तो इस महीने आप लोगों को ना कहना सीखिए और अपने आप पे टाइम दीजिए, अपनी एनर्जी को बचाइए और अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए. ओके गाइस, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी Pisces इस स्टेट में,
आप डेली बेसिस पे काम करते हुए दिख रहे हैं, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। सो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको आपकी सिचुएशन से को कैसे हैंडल करना है, प्लानिंग के साथ हैंडल करना है या फिर ब्लाइंड फोल्डली हैंडल करना है। ओके, बट दिस इज़ द आउटकम। ओके, आउटकम बहुत अच्छा आया हुआ है। जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, विक्टोरियस हो रहे हो। दिस इज़ द वेरी नाइस आउटकम। ओके पाइसेस, या पाइसेस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।